हाँ, तो देखो इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो था हम लोग का व्युजनी प्रसमान रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे संयोजनी प्रसमान रूप। संयोजनी प्रसमान रूप अगर हम लोग बोले तो बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका जो इंग्लिश नेम होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CNF। 1 मिनट ना। हम लोग देखो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CNF, मतलब क्या होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और जो वियोजनी प्रसमान रूप है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DNF, मतलब डिसक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, तो देखो यहाँ पे अब डिसक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या, संयोजनी कंजक्टिव क्या होता है ना, जैसे वहां पे हम लोग क्या होते थे, अगर 3 वेरिएबल का है तो पहले क्या होगा बताओ, तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा, चाहे वो डायरेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, फिर उसका प्लस होगा। ऐसे ही होता था, मतलब हर टर्म जो होता था वहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में होता था, फिर पूरे टर्म को हम लोग सम करते थे, वही होता था ना। यस। अब इसमें क्या होगा, हर टर्म जो होगा प्लस के फॉर्म में होगा, जितने भी वेरिएबल वहां होंगे उनके क्या होगा, प्लस के फॉर्म में होंगे, फिर उनका डॉट करोगे। दोनों में यही डिफरेंस है कंजक्टिव और डिसजंक्टिव में। कंजक्टिव में क्या होता है, पहले प्लस होता है बाद में डॉट होता है, और डिसजंक्टिव में पहले डॉट होता है बाद में प्लस होता है। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे डिसजंक्टिव नॉर्मल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया है कि बुली बीजगणित, ठीक है। और जानते हो बुली बीजगणित को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो बुली बीजगणित जो होता है आपका सेट बी। 1 मिनट ना। हाँ, बुली बीजगणित की अगर बात करें तो बुली बीजगणित का सिस्टम जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा कॉम्प्लीमेंट से। मतलब बी एक बुलियन सेट होगा, प्लस और डॉट और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वहां पर आपका यूज होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो देखो ये, और जो बुली बीजगणित होता है वहां पे जो सेट बी होता है वहां पे ओनली 2 एलिमेंट होता है, या फिर जीरो होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। तो वही दिया है यहाँ पे कि एक बुली बीजगणित दिया है 0 1, जो बी को इंडिकेट कर रहा है ना, कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश पर एक बोली व्यंजक, कोई भी बोली व्यंजक दिया है तो संयोजनी प्रसमान रूप कहलाता है यदि वह उच्चतम बोली फलनों का एक गुणनफल हो। उच्चतम बोली फलनों का एक क्या होगा बताओ, गुणनफल के फॉर्म में। देखो यहाँ पे जितने भी टर्म है सभी गुणनफल के फॉर्म में है ना। यस। ओके, तो देखो अब पूर्ण में आओगे, पूर्ण संयोजनी, जैसे वहां पे पूर्ण वियोजनी पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म वहां पे क्या होंगे बताओ। कोई भी अगर वियोजनी प्रसमान रूप है तो पूर्ण वियोजनी तभी कहलाएगा वहां पर अगर पदों की संख्या कितनी हो, 2 की पावर n, जहाँ n किसको इंडिकेट करेगा, वेरिएबल को। यहाँ भी सेम वही होगा, देखो क्या लिखे हैं, n चरों में एक संयोजनी प्रसमान रूप पूर्ण संयोजनी, ठीक है, पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप कहलाता है यदि उसमें 2 की पावर n भिन्न भिन्न गुणनफल हों। ठीक है, यस। ओके। तो देखो अब हम लोग के पास 2 या 3 वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, 4 वेरिएबल तो होगा ही नहीं। अगर 2 वेरिएबल का है तो 2 वेरिएबल का पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप क्या होगा, तो देखो हम लोग लिखे ना f x1 x2, यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन से हैं, x1 है और क्या है, x2 है। तो देखो पहला क्या होगा, दोनों का सम डायरेक्ट होगा, x1 प्लस क्या होगा x2। उसके बाद डॉट करोगे, पहले का कॉम्प्लीमेंट लिखे दूसरे को सेम लिखे, उसके बाद डॉट किए, पहले को सेम लिखे दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद डॉट किए, दोनों का कॉम्प्लीमेंट किए। तो ये कितने वेरिएबल में है बताओ संयोजनी प्रसमानी रूप? सर 4। 2 वेरिएबल है ना, x1 और x2। यस सर। वो तो नंबर ऑफ टर्म 4 है, नंबर ऑफ टर्म क्यों 4 होगा, बताया था कि पूर्ण संयोजनी या पूर्ण वियोजनी में पदों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4 बन गया पदों की संख्या। क्लियर है पॉइंट? यस। और अगर यहीं पे 3 वेरिएबल होगा तो कितने पद होंगे, 2 की पावर 3 पद, मतलब क्या होगा, 8 पद। ठीक, यस। हाँ, देखो 8 पद वाला अगर होगा, देखो मैं जैसे लिख के बता रहा हूँ ना, अगर 3 वेरिएबल वाला होगा तो यहाँ पे देखो मान लो आप प्रसमान्य रूप को किससे इंडिकेट करें, एफ एक्स वाई और जेड से। तो 3 वेरिएबल में क्या क्या आएगा बताओ, तो संयोजनी में पहला पद एक्स वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड। फिर डॉट करोगे, फिर दूसरा आएगा, क्या लिखोगे, पूर्ण संयोजनी बता रहे हो ना, फिर क्या होगा बताओ, इसी एक एक का एक्स। कॉम्प्लीमेंट लेके चलो ना, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट देख लो, वाई और जेड को क्या करो,
सेम, फिर डॉट करो यहाँ पे, पहले को सेम करो, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर लो और तीसरे को भी सेम करो। उसके बाद क्या कर सकते हो बताओ? पहला दूसरे को सेम करो, कॉम्प्लीमेंट किसका कर लो? हाँ, अब देखो सिंगल सिंगल वाला पूरा हो गया कॉम्प्लीमेंट, अब डबल डबल में आओ। तो डबल डबल में पहले कहाँ से स्टार्ट करो? एक्स से, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जेड को सेम लिखो। क्लियर है पॉइंट? ए इंटू होगा ना, फिर इंटू करो। अब क्या करो यहाँ बताओ? पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरे को सेम करो और तीसरे का कॉम्प्लीमेंट कर लो। ये भी क्लियर है? यस फिर डॉट करो, यहाँ पर क्या करोगे बताओ? पहले को सेम कर लो प्लस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस तीसरे का कॉम्प्लीमेंट कर लो। ये भी क्लियर है? यस उसके बाद डॉट क्या करो बताओ? पहले का कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, फिर तीसरे का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है पॉइंट? यस तो ये क्या है बताओ? 3 वेरिएबल में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा, देखो 2 वेरिएबल का बता दिया और 3 वेरिएबल का देखो यहाँ पर शो हो रहा होगा, दिख रहा है? यस सर 8 पद है, तो ये क्या होगा था? पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप। ठीक है, यस सर तो देखो यहाँ पे आपके पास अब क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट, देखो वन मिनट, देखो यहाँ तो पहले एक क्वेश्चन दिया ही नहीं है जो कि मेरे को लिखवाना पड़ेगा ना, इसमें नहीं है। चलो मैं बताता हूँ ना, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे, क्या था बताओ? कि 2 वेरिएबल में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप, पूर्ण वियोजनी प्रसमान्य रूप की वैल्यू कितनी होती है? पढ़े थे ना उसमें? कितनी हो रही थी वैल्यू बताओ? 0 हो रही थी ना, सॉरी 1, सॉरी 1 हो रही थी ना। यस ओके, और 3 वेरिएबल में भी पूर्ण संयोजनी प्रसमान, पूर्ण वियोजनी प्रसमान रूप की वैल्यू कितनी हो रही थी? 1। पढ़े थे इसको भी हम लोग? हेलो, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग संयोजनी में पढ़ेंगे, संयोजनी जो होता है इसमें जो वैल्यू होती है कितनी होगी? 0 होती है ना। 2 वेरिएबल में भी डिस्कस करें हम लोग और 3 वेरिएबल में, तो दोनों में यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 0 ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना। देखो इसमें तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, चलो मैं लिखा ही दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लो कि दो चरों, दो चरों, मान लो यहाँ पे चर दिया आपका x1 और क्या दिया है? x2। ठीक है, x1 और x2 में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप लिखिए, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि f x1 कॉमा x2 की वैल्यू 0 होगी। मतलब देखो इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपको तो सबसे पहले दो चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है कि दो चरों के पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, हाँ तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दो चरों x1 कॉमा x2 में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप,
रूप ना। तो देखो अगर हम लोग दो चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप की बात करें तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे बताओ, एफ x1 कॉमा x2 से। क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, पहले क्या लिखोगे x1 प्लस x2, फिर डॉट होगा यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, फिर डॉट होगा यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट होगा यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है पॉइंट? यस। ये क्या होता है बताओ, दो चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। हाँ। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि देखो लिख भी दे रहा हूं ना, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यही जो आप लिखे हो एफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डॉट x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। आपको प्रूफ करना है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या किए, हम लोग वैल्यू लिखे एफ x1 कॉमा x2 की वैल्यू, पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप की वैल्यू ना। यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, x1 प्लस x2 है, फिर डॉट लेके यहाँ पर है x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 है, फिर डॉट है यहाँ पर x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट है, फिर डॉट है यहाँ पर x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखो अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या किए हम लोग, क्या किए x1 वाले को एक तरफ कर लेते। देखो x1 है प्लस क्या है यहाँ पर x2 है। ठीक है, x1 वाला और कहीं है क्या, देखो यहाँ पे x1 है, ये तो x1 का कॉम्प्लीमेंट है, x1 यहाँ पर है, दिख रहा है। यस। तो देखो हम लोग क्या किए बताओ, x1 प्लस x2 के कॉम्प्लीमेंट को अलग कर लिए और इसको हम लोग लास्ट में लिख दिए, जो कि क्या है बताओ, लास्ट में नहीं मतलब इसके पीछे लिख दिए ना, जो कि क्या है आपका x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट क्या होगा यहाँ पर x1 का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे प्लस क्या है बताओ, यहाँ पर x2 है, x2 का कॉम्प्लीमेंट। ये किस नियम से हुआ बताओ, सर हाँ मतलब कम्यूटेटिव लॉ से ना। ठीक है, नियम से। अगर देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो पहले वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बोलो। यस। दोनों में से देखो x1 प्लस है, यहाँ भी x1 प्लस है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस, अगर x1 प्लस को आप बाहर कर दिए मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ना, ठीक है वितरण नियम से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, सर x2 क्या होगा, x2 हाँ और यहाँ का साइन कौन सा रहेगा, डॉट, डॉट होगा और यहाँ पे क्या बचेगा x2 डैश। x2 का डैश। ये होता है हम लोग का वितरण नियम ना, मतलब इसमें प्लस जो है डॉट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट।
सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे x1 डैश है, तो आप x1 डैश को बाहर कर लो। अगर x1 डैश को बाहर करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, x2 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट। ये किस नियम से हुआ है बताओ, वितरण नियम से। ठीक है, अब देखो जब वितरण नियम से इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तो देखो ये क्या होगा, x1 में पहले भी बताया हूँ कि किसी भी वेरिएबल का जब बुलियन अलजेब्रा में किसी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। yes sir, यहाँ भी क्या होगा बताओ, x1 का कॉम्प्लीमेंट है प्लस ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, yes, हाँ क्यों होगा ऐसा 0, तो देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस अगर आप यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बुलियन अलजेब्रा में, 0। yes, और अगर यही पे मान लो प्लस होता तो क्या होता, 1, 1 होता। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 क्या होता है बताओ, 0 क्या होगा, तत्समक है ना, yo, yo, आइडेंटिटी एलिमेंट है। yes, तो यहाँ पे x1 प्लस 0 मतलब x1 हो जाएगा और यहाँ पे x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 मतलब क्या होगा बताओ, x1 का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में 0 जो होता है योगात्मक तत्समक होता है, मतलब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो इसको हम लोग अगर ऐड करें या फिर तो भी 0 आएगा, या 0 प्लस a लिखे तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। क्लियर है पॉइंट। yes, अगेन देखो यहाँ पे आपका x1 और डॉट x1 का कॉम्प्लीमेंट है, किसी भी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब डॉट करते हैं मतलब मीट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, हाँ तो इसका मतलब देखो आपको क्या पता चल गया, अतः दो चरों में पूर्ण संयोजनी पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप की वैल्यू कितनी हो गई, 0, मान 0 होता है। तो देखो इस टाइप से हम लोग का एक क्वेश्चन बनेगा। कोई डाउट है यहाँ तक, no, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। डन, yes, ओके। चलो अब हम लोग देखो सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 चरों, और 3 चर यहाँ पे आपका होगा x है एक लिए हैं, एक y ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं z में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप लिखिए। रूप लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इसका मान 0 होता है। मतलब 3 चरों में जो पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0। मतलब बोलने का मतलब है अर्थात f x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पे देखो वेरिएबल को x1 x2 x3 ना लेकर मैं x y z दिया हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना ना, जैसा होगा वैसा यूज करेंगे, ठीक है। yes, हाँ तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास 3 चर हैं, 3 चरों ना, और चर कौन कौन से हैं, x y z में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप, पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप। अगर हम लोग यहाँ देखिए तो 3 चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप क्या होता है,
एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू, देखो पहला क्या होगा बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस क्या होगा जेड, पहले सिंगल सिंगल का कॉम्प्लीमेंट लो ना, फिर क्या होगा एक्स प्लस यहाँ पे लिखोगे वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा जेड, उसके बाद डॉट करोगे यहाँ पे क्या होगा बताओ, प्लस वाई प्लस क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद डॉट करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे अब बताओ, दो दो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेके चलो, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे बताओ, पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरे को सेम करो, तीसरे का कॉम्प्लीमेंट कर लो, उसके बाद फिर क्या करोगे बताओ, पहले को सेम करो, दूसरे और तीसरे का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, yes, ये डॉट होगा ना, प्लस नहीं होगा, उसके बाद डॉट करोगे और तीनों का एक साथ कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे जेड का कॉम्प्लीमेंट, कोई डाउट है यहाँ तक, no, ये आपका क्या होता है, तीन चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप, अब बताना है आपको कि तीन चरों में जो पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, तो देखो 0, कैसे करोगे यहाँ पे 0, तो चलो हम लोग करते हैं ना, देखो एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, इसको तो हम लोग सेम लिखते पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट यहाँ पे होगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड डॉट होगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड हो जाएगा, फिर डॉट करोगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर यहाँ पे डॉट होगा और अब दो दो का लेके चलो, दो दो का जब यहाँ पे करोगे तो पहला आपके पास हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z होगा, फिर डॉट करोगे यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा z का कॉम्प्लीमेंट होगा, डॉट क्या होगा यहाँ पे बताओ, x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा यहाँ पे z का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद डॉट करोगे और तीनों का यहाँ पे एक साथ कॉम्प्लीमेंट होगा, ये तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक, ठीक, yes, देखो जैसे यहाँ पे पूर्ण वियोजनी में करते थे ना सेम वैसे ही करोगे, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल का है तो 2 वेरिएबल जो मैच कर रहे हैं उसको सेम लिखो, सेम जगह लिखो, कौन कौन सा मैच कर रहा है देखो, यहाँ पे x प्लस वाई वाला है तो x प्लस वाई और कहीं है क्या, देखो यहाँ दिख रहा है ना, yes, इन दोनों को एक साथ लिख लो, देखो ये एक साथ लिखने का बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो बुलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़े और बुलियन अलजेब्रा में क्रम विनिमय नियम लगता है ना, तो उसकी इस अकॉर्डिंग हम लोग एक साथ लिखे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर डॉट के यहाँ पे क्या लिखे बताओ, x प्लस वाई प्लस क्या लिखे यहाँ पर z का कॉम्प्लीमेंट, कोई डाउट है यहाँ तक, no, ओके, अब उसके बाद दूसरे वेरिएबल को देखेंगे, दूसरा वेरिएबल क्या होगा यहाँ बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y दिया है तो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y कहीं है क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, इसको एक साथ लिखो, क्या लिखे बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ भी लिखे हम लोग क्या बताओ, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, कोई डाउट है यहाँ तक, no, ओके, फिर डॉट, देखो अब यहाँ पे राइट साइड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से दूसरा लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं इसी को यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ ना, फिर देखो डॉट किए हम लोग, अब नेक्स्ट को पेयर बनाओ, नेक्स्ट कौन सा बचा है यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग तो देखो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट बचा है तो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट कहीं है क्या, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, yes, हाँ तो देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ना बेसिकली, देखो क्या लिखा पहले बताओ यहाँ पर, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या है, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है पॉइंट, yes, हाँ अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बचा हुआ क्या है बताओ, देखो यहाँ से बचा आपका x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z, और यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख लो, देखो क्या लिखो बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस
वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ठीक है, डॉट करोगे यहाँ पे क्या होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यस। देखो अब मेरे को क्या दिखा कि यहाँ से x प्लस वाई दोनों में है, तो देखो अगर मैं देखूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दोगे थोड़ा सा ना, देखो x प्लस वाई को बाहर कर लिया मैं, समझ लो, ठीक है, x प्लस वाई को क्या किया यहाँ पर बाहर कर लिया, मान लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या बताओ, z होगा। यस। देखो x प्लस वाई जो होगा प्लस के साथ बाहर होगा ना, तो देखो x प्लस वाई प्लस लिखा, यहाँ पे z है और यहाँ पे क्या है बताओ, सॉरी यहाँ पे देखना, यहाँ पर z है और यहाँ पे क्या है, जेड। z का डैश। कॉम्प्लीमेंट, यस। ये z है और यहाँ पे डॉट है फिर z का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, z डॉट z का डैश। कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट है यहाँ तक, यस। हो गया एक ना, देखो दो टर्म था एक बन गया। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट वाले में, यहाँ भी देखो दो टर्म है, क्या बताओ, x प्लस एक्स डैश प्लस वाई, यहाँ भी x डैश प्लस वाई है प्लस के साथ ना, तो कॉमन ले लो, एक्स डैश प्लस क्या है वाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको बाहर किए तो ये बचेगा क्या बताओ, प्लस के साथ जेड है और यहाँ पे क्या है, जेड डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, फिर अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पे कुछ बाहर दिख रहा है क्या, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ बताओ, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जेड बचेगा, यहाँ पे जेड का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखा बताओ, प्लस जेड इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट है यहाँ तक, ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें हम लोग आएंगे लास्ट वाले टर्म में, लास्ट वाले टर्म में देखो x का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट दोनों में है ना, तो आप क्या करो, x का कॉम्प्लीमेंट और y के कॉम्प्लीमेंट को बाहर करो प्लस के साथ ना, तो दिस बिकम्स x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे आपका z बचेगा, यहाँ पे z का कॉम्प्लीमेंट, तो दिस बिकम्स z इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नियम जरूर लिखोगे, कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, हेलो, हाँ, और इसके ऊपर जो हम लोग इसके ऊपर लगाए थे वो कौन सा नियम था, क्रम क्रम विनिमय नियम से किए थे ना, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। अब देखो आप जानते हो कि किसी भी वेरिएबल का बुलियन अलजेब्रा में किसी भी वेरिएबल का जब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो मतलब यहाँ पे देखो ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए जीरो, यहाँ पे ए जीरो, तो चलो देखो ये क्या बन गया बताओ, x प्लस वाई प्लस जीरो डॉट, यहाँ पे बनेगा आपका x का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जीरो बनेगा, डॉट यहाँ पे होगा x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो होगा, और यहाँ पे डॉट करेंगे क्या होगा बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस होगा यहाँ पर जीरो, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में a डॉट a के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जीरो होती है, ये भी क्लियर होगा। जीरो जो होता है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा, डॉट x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y बचेगा, डॉट यहाँ पे होगा आपका x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट करोगे यहाँ पे आपका मिलेगा s का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब a प्लस जीरो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर a हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। अब देखो तो ये क्या बन गया बताओ, दो चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप, जो हम लोग इसके पहले हल किए थे ना वही होगा, तो देखो चलो हम लोग कर भी देते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, अरेंज करोगे, ये x वाला है तो x वाला यहाँ पर है, इन दोनों को आप एक साथ लिख लो, किसको बताओ, इसको और इसको, किस नियम से, किस नियम से लिखेंगे,
जल्दी जल्दी बोलते जाओ। किस नियम से हम लोग इसको आगे पीछे लिख रहे हैं? सर क्रम। हाँ, क्रम नियम है, नियम ना। देखो अभी बचा वाला टर्म ए वाला और ए वाला, इन दोनों को एक साथ लिखो। जब एक साथ लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट, यहाँ पे होगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा? वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स है, प्लस के साथ बाहर कर लो। अगर प्लस के साथ बाहर करोगे एक्स को तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा क्या? वाई, और यहाँ पे डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट है ना, तो क्या लिखे बताओ? वाई डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। सेम यहाँ भी होगा, देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, बाहर कर लो एक्स का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस होगा तो प्लस लिखे। यहाँ देखो वाई बचेगा तो हम लोग वाई लिखे, फिर डॉट बचा तो डॉट लिखे, और यहाँ पे क्या किए? वाई का कॉम्प्लीमेंट किए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक्स होगा प्लस वाई इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, और वाई इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, ऊपर अभी पड़े हैं एक्स, और यहाँ पे होगा अगेन वाई इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट जीरो। वही नियम लगाए हैं सेको, यहाँ पे आप लगाए हो क्रम विनिमय मैं, यहाँ पे लगाए हो आप वितरण नियम, और यहाँ पे आप क्या किए बताओ? सिंस आप जानते हो कि a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जीरो होता है, तो जीरो लिख दिए। अब यहाँ पे x प्लस जीरो कितना बन जाएगा? x होगा, और यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो क्या होगा? s का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस जीरो बुलियन अलजेब्रा में हमेशा जीरो होता है। अगेन a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो देखो आपका यहाँ पे तीन चरों में पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? जीरो मिल गई। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? हम्म, तो देखो इस टाइप से हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा ना। अब देखो मैं यहाँ पे पूर्ण संयोजनी और संयोजनी प्रसमान्य रूप के कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा ना, ध्यान देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गया? हम्म, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है ना, जिसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो डेफिनेशन में बता दिया, दो चरों में पूर्ण संयोजनी क्या होता है, दो चरों में तीन चरों में पूर्ण संयोजनी क्या होता है वो बता दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग का संयोजनी प्रसमान्य रूप से, देखो ध्यान देना ना, पूर्ण संयोजनी और संयोजनी दोनों डिफरेंट है। अगर पूर्ण संयोजनी बोला है तो वहां पे टोटल 8 टर्म होंगे, और संयोजनी बोला है तो वहां पे एक टर्म भी हो सकते हैं, दो टर्म भी हो सकते हैं, तीन टर्म भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हर टर्म में 3 वेरिएबल आना ही चाहिए ना, अगर 3 वेरिएबल का है तो। अच्छा। हाँ, और किसमें देखो अगर संयोजनी फॉर्म में देखोगे तो संयोजनी में भी क्या होता है बताओ? पहले प्लस होता है बाद में डॉट होता है, और वियोजनी में क्या होता है? पहले डॉट होता है बाद में क्या होता है? प्लस। प्लस। क्लियर है पॉइंट? ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देना। निम्न बुली फलनों को संयोजनी प्रसमान्य रूप में लिखिए। आपको इसको किस में लिखना है? संयोजनी प्रसमान्य रूप में। और क्वेश्चन आपका है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट, सेकेंड ब्रैकेट है आपका एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है। ये भी क्लियर है? यस। क्वेश्चन तो देखो आपको इसको किसमें बताना है? संयोजनी, पूर्ण नहीं दिया बल्कि संयोजनी बस दिया है ना। संयोजनी प्रसमान्य रूप में मतलब क्या होगा? हर टर्म जो होगा तीन वेरिएबल का सम होगा, फिर उसके बाद हर टर्म जो दिया होगा मतलब जो दो टर्म होंगे या तीन टर्म जो भी होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे ना। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिया गया आपका जो बुलीय फलन है, आपके पास यही बुलीय फलन दिया है। सबसे पहले देखो जब भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से करते हैं ना। तो देखो x लिखा है प्लस यहाँ पे s का कॉम्प्लीमेंट प्लस y के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट था। तो तुम जानते हो कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, और कहीं भी अगर a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। ये तो जानते हो डी मॉर्गन्स लॉ।
ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर डी मॉर्गन्स लॉ से देखूं तो x को सेम लिखा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट लिखे, यहाँ पे x को सेम लिखे, यहाँ पे देखो y के कॉम्प्लीमेंट इंटू z के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिखेंगे बताओ, y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट जो होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, z के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से लिख लीजिए। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ, तो देखो x को हम लोग यहाँ पे सेम लिखे, किसी भी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही वेरिएबल आ जाता है, x आ जाता है, यहाँ पे y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट y आ जाएगा। ठीक है, x को हम लोग सेम लिखे, यहाँ पे y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट y आ गया, z के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट z आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब देखो अशोषण नियम यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए, जैसे मैं कल भी बताया था अशोषण नियम। अशोषण नियम क्या बोलता है कि अगर आपके पास कहीं भी a है प्लस है a डॉट b है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, और अगर आपके पास कहीं a है डॉट यहाँ पे a प्लस b है, तो इसको भी आप a लिख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? यस। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे अशोषण नियम लगाए हैं, क्या लिखे देखो, x प्लस एक्स डॉट वाई था, तो अशोषण नियम से इसकी वैल्यू क्या होती है, a ही हो जाती है अगर कहीं भी a प्लस ए डॉट बी है, तो देखो इसको हम लोग x लिख दिए और इसको हम लोग सेम लिखे हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ, अब देखो मैं कल बताया था कि आपका चाहे बुलियन अलजेब्रा में चाहे a प्लस ए हो या फिर क्या हो a डॉट ए हो, इसकी वैल्यू हमेशा a होती है। कौन से नियम से बताओ? आइडेम्पोटेंट लॉ बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ मतलब सेम सेम दिखेगा ना, तो देखो यहाँ x है डॉट x है, तो दो बार है तो इसको आप एक बार लिख सकते हो, यस। डॉट हो या प्लस हो दोनों के साथ सेम होता है ना। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपके पास यहाँ पे टोटल कितने टर्म हो गए, दो टर्म है, फर्स्ट टर्म है फिर डॉट करके सेकेंड टर्म है, लेकिन देखो ये तो आपका यही संयोजनी होता है, लेकिन हर टर्म में तीन तीन वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ थ्री है क्या? नो। अगर पहले वाले में देखें तो y और z मिसिंग है, और दूसरे वाले में क्या मिसिंग है? सर एक्स। एक्स मिसिंग है ना, तो देखो यहाँ पे y और z लाना पड़ेगा, तो y और z लाने के लिए एक जीरो मैं y के लिए लगाया और एक जीरो किसके लिए लगाया यहाँ पर, z के लिए। और देखो जैसे हम लोग वियोजनी पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग वन करते थे ना, क्योंकि हम लोग को वहां पे इनटू के फॉर्म में लाना पड़ता था, और गुणा के फॉर्म में जो गुणन तत्समक होता है वन होता है, यहाँ पे योग के फॉर्म में लाना होगा तो योग के सापेक्ष जो तत्समक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो देखो यहाँ तक आ जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, x प्लस, देखो जीरो को क्या लिखा, y इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, प्लस इस जीरो को क्या लिखा, z इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, सेम यहाँ पे x मिसिंग था तो x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, y और z को सेम लिखा। ये तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि जानते हो किसी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो हमेशा जीरो ही आता है। ठीक, यस। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जानते हो, अगर आपके पास कहीं a दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, b डॉट c दिया है, तो क्या मिलेगा बताओ, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, यही मिलता है ना। यस सर। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई y के साथ, मतलब x का प्लस y के साथ होगा, तो x प्लस वाई मिला, फिर डॉट x का प्लस होगा y डैश के साथ, तो x प्लस वाई का डैश मिला। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और इसको हम लोग जेड वाले को सेम लिखे ना। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो थोड़ा सा ध्यान से लगाना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि देखो सब मल्टीप्लीकेशन ही है ना, थोड़ा सा बस ध्यान से यहाँ पे समझोगे तो इजी पड़ेगा। फॉर्मूला बेसिस पे मत समझना, सब अपना जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो उसके बेसिस पे समझना। देखो जैसे आपके पास अगर मान लो a दिया है डॉट b दिया है प्लस b और c दिया मान लो, या फिर मान लो c और यहाँ पे d दिया है, तो इस पूरे को अगर मैं एक टर्म मान लूं तो पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, पहले वाले के साथ, फिर इस पूरे का किसके साथ करूंगा बताओ, सेकेंड के साथ करूंगा। यस। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी हम लोग वही किए हैं, पहले देखो इस x का मल्टीप्लिकेशन
इस x का मल्टीप्लिकेशन किसके के मतलब x का जो प्लस होगा बेसिकली, क्योंकि ये तो दोनों डॉट में है, x का जो प्लस होगा पहले किसके साथ होगा, इस लास्ट वाले दोनों के साथ, मतलब y और z के साथ। लिखे ना x प्लस वाई प्लस z, फिर उसके बाद डॉट है तो डॉट लगाए, फिर x के कॉम्प्लीमेंट का किए y और z के साथ, तो देखो x का कॉम्प्लीमेंट y प्लस z लिखे वितरण नियम से, ठीक है। yes, हाँ, तो देखो ये तो आपका बन गया 3 वेरिएबल में ना, इसको कुछ मत करो। यहाँ पे प्रॉब्लम है पहले वाले में, तो पहले वाले में देखो क्या करोगे, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो उसी लाइन को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, नहीं रिपीट नहीं किए हैं और नया लिखे हैं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो जैसे अब मान लो ये पूरा आपके लिए a है और ये पूरा b है, तो पहले a का किसके साथ प्लस होगा, इस z के साथ। वितरण नियम yes, अप्लाई करोगे तो s का प्लस किसके साथ होगा पहले, ऐसा होगा, इस पूरे का प्लस इसके साथ पहले होगा, yes, sir. फिर डॉट करोगे, फिर इसका प्रोडक्ट प्लस किसके साथ होगा, जेड के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो लिखे x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट है क्या ऐसा? No, sir. ओके, तो वही देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, ये देखो Yes, वितरण नियम से हम लोग उसी टर्म को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे यहाँ पर कि एक मिनट ना, थोड़ा सिस्टम फिर हैंग करने लगा। ओके चलो देखो, जस्ट वेट। हेलो, वही सर है। yes, sir. हाँ रुक जाओ ना, सिस्टम हैंग कर रहा है। ओके चलो, देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, x प्लस वाई का पहले किसके साथ प्लस होगा, z के साथ। Yes, sir. फिर से हैंग करने लगा। हाँ देखो बेसिकली हम लोग क्या किए यहाँ पे, जैसे मान लो ये पूरा है और एक दूसरा टर्म है, इस पूरे को एक मान लिए, तो पहले x प्लस वाई का सम किसके साथ होगा, इसके साथ, इस वाले के साथ ना। तो हम लोग क्या लिखे बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, प्लस होगा, मतलब x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट Yes, बताओ। हाँ फिर अब देखो यहाँ पे देखो, इस पूरे को अगर x प्लस वाई को यहाँ पर मैं एक बोलूँ, तो यहाँ पे दूसरा z है, तीसरा क्या है बताओ, z का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले x प्लस वाई का प्लस किसके साथ होगा, z के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद डॉट है तो डॉट लगाए यहाँ का, फिर x प्लस वाई का किसके साथ होगा, z के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे लिखे x प्लस वाई प्लस क्या लिखे यहाँ पे, z का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट किए, यहाँ पे x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का z के साथ होगा, तो यहाँ पे लिखे x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का z के साथ होगा, फिर डॉट किए, यहाँ पे x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का किसके साथ होगा, z के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये पॉइंट समझ जाओगे। yes, ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग वही बेसिक लिए है ना। देखो पहले हम लोग इसको इतना लिखे हैं, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इतना में, जो कि अभी मैं लास्ट लाइन बताया हूँ। क्लियर है पॉइंट? yes, अब देखो यहाँ पे हर पद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखो ये पूरे है और ये वाला प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ भी पूरा प्रोडक्ट के फॉर्म में, पूरा प्रोडक्ट के फॉर्म में। और हर पद में कितने वेरिएबल हैं, 3. तो यही तो होता है हम लोगों का संयोजनी प्रसमान रूप ना। बस इसको आप अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करोगे, पहले ब्रैकेट ओपन करो, देखो यहाँ का ब्रैकेट ओपन किया, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट लिखा, यहाँ पे x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड लिखा, और यहाँ पे x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट लिखा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, और यहाँ पे x प्लस का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड लिखा ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे जब इतना हो जाएगा,
तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है क्या? अगर रिपीट हो रहा है तो एक ही लिखोगे ना। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड है, कहीं x प्लस वाई प्लस जेड है क्या? है, देखो यहाँ पर है, दिख रहा है। Yes. तो इन दोनों के बदला एक ही x प्लस वाई प्लस जेड होगा। उसके बाद इसको देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, कहीं है क्या x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट? नहीं, कहीं नहीं है, तो इसको आप लिख दिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? फिर उसके बाद x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड है, तो देखो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कहीं नहीं है, एक ही है, तो इसको भी लिख दिया। फिर ए भी एक ही बार है और ए भी एक ही बार है, सभी को एक एक बार ही लिख लिए। क्लियर है पॉइंट? Yes. ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये जो बना, हम लोग का संयोजनी प्रसमान रूप बनेगा। ठीक है, देखो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बुली फलनों को तीन चरों, तीन चर है आपका x प्लस वाई प्लस जेड में संयोजनी प्रसमान रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका कोई फलन दिया, बुली फलन है, जो कि ये एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट है, डॉट एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बताओ? संयोजनी प्रसमान रूप में। क्लियर है पॉइंट? अगेन देखो, आप सबसे पहले लिखोगे दिया गया बुली फलन, ये आपका दिया गया बुली फलन है, ठीक है। अब आप क्या करो यहाँ पे, सबसे पहले देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी कौन सा लॉ लग रहा है? डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो x को हम लोग सेम लिखे, डिमॉर्गन्स लॉ में देखो यहाँ पे प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट में, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट दिया था, अगेन कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो s के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, प्लस है तो डॉट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ y दिया था तो y का कॉम्प्लीमेंट लिखे, फिर डॉट लिखे, x को सेम लिखे, यहाँ पे y का कॉम्प्लीमेंट डॉट z के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिखे बताओ? y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे z के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये पॉइंट क्लियर है? Yes. हाँ, अब देखो हम लोग इस x को सेम लिखे, यहाँ पे x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम लोग x लिखे, यहाँ पे y का कॉम्प्लीमेंट था तो y का कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, प्लस यहाँ पे देखो डॉट सॉरी डॉट लिखे, यहाँ x है तो x को सेम लिखे, y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट y मिल जाएगा, z के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट z मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको? Yes. हाँ, तो अगर मैं देखूँ तो देखो ये तो पूर्ण संयोजनी प्रसमानी रूप के फॉर्म में है, देखो तीनों वेरिएबल का सम है ना, Yes. तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको जैसा है वैसा रहने देना, बस मेन प्रॉब्लम यहाँ का है। तो देखो एक मैं आपको बताया था एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसको हम लोग अवशोषण नियम बोलते हैं, क्या पढ़े थे बताओ? कहीं भी अगर आपका a प्लस ए डॉट बी है तो इसको हम लोग डायरेक्ट a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही देखो यहाँ पे दिया है ना, a मान लो a है तो a प्लस ए डॉट बी है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग x लिख सकते हैं क्या? Yes. हाँ, तो देखो ये तो बन गया है, जो सेकेंड वाला है आपका संयोजनी प्रसमान रूप है, लेकिन ये वाला नहीं है। यहाँ पे क्या मिसिंग है बताओ? y और z। तो सबसे पहले y को ला लेते हैं, अगर तुम चाहो y और z एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले y को कर रहे हैं। y को करने के लिए एक बार आप जीरो किए प्लस में, और जीरो किए तो इस जीरो को आप कैसे बैलेंस करोगे? y डॉट y का कॉम्प्लीमेंट लिख दो, लिख सकते हैं। Yes. हाँ, अब क्या होगा बताओ? यहाँ पे सबसे पहले x का जो प्लस होगा y के साथ, फिर डॉट करोगे, x का प्लस होगा y के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और इसको हम लोग सेम लिखेंगे। ये भी पॉइंट क्लियर होगा? Yes. अब देखो हम लोग क्या किए, ये तो आपका संयोजनी प्रसमान रूप है, a नहीं है, तो इसको कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर क्या मिसिंग है? जीरो ना, तो देखो x प्लस वाई प्लस जीरो किया, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो किया, कर सकते हैं ऐसा? Yes. ओके, अब हम लोग क्या किए बताओ? यहाँ पे ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जीरो को क्या लिखे? z इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग लिखे z डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग सेम लिखे हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? हेलो, हेलो, वॉइस आ रहा है ना आरती? Yes. ओके,
अब देखो, अब हम लोग क्या किए बताओ, यहाँ पे इसको एक पद मानो ना, किसको, इसको। तो यहाँ पे देखो बी और सी दिया, और जानते हो कि अगर कहीं भी ए दिया है प्लस बी डॉट सी दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, ए प्लस बी फिर डॉट करके ए प्लस सी, किस नियम से, वितरण नियम से लिख सकते हो। तो देखो अगर ए है और इसको बी बोला और इसको सी बोला, तो क्या लिखा पहले बताओ, ए प्लस बी, मतलब क्या होगा बताओ, पहले में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, ए प्लस सी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी सेम, इसको ए बोला तो ये बी और सी है, तो एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड हुआ, फिर डॉट करके एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लोग सेम लिख सकते हैं ऐसा। Yes. ओके, वितरण नियम लगा है ना। तो देखो अब जब इतना हो गया, तो देखो सभी में आपके तीन तीन वेरिएबल है ना। Yes, sir. हाँ, तो मतलब यही तो आपका संयोजनी है। बस देख लो कोई टर्म रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखो। जैसे देखो यहाँ पे क्या बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहीं है क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको हम लोग एक बार लिखें। बाकी तो आपका सिंगल सिंगल ही टाइम है, तो इसको हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। Yes. ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे निम्न बुली फलनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बुली फलनों का संयोजनी प्रसमान्य रूप ज्ञात कीजिए। यहाँ भी संयोजनी प्रसमान्य रूप है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया बताओ, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू है आपके पास एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो। इसको देखो यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले पहले वाले में, पहले वाले हम लोग देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, सहचार्य नियम लगाए हैं। कैसे लिखे बताओ, x प्लस एक्स के कॉम्प्लीमेंट को एक साथ लिख दिए, y को अलग कर दिए, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो पूरे का होल है ना, ये बाद में अप्लाई करेंगे। क्लियर है पॉइंट है। Yes. हाँ, यहाँ पे देखो इसका बस कॉम्प्लीमेंट दिया है, किसका, y के कॉम्प्लीमेंट प्लस z के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया, तो यहाँ पे आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दो। डिमॉर्गन्स लॉ देखो अभी लेकिन अप्लाई नहीं किए, बाद में चलो करते हैं ना। पहले केवल इसमें साहचर्य नियम अप्लाई किए हैं, और जानते हो a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1. 1 हो जाएगी ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखे होंगे, देखो अभी हम लोग सेकेंड वाले में डिमॉर्गन्स लॉ नहीं लगाए हैं, एक साथ लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 लिखे, 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखे, y, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखे, और इसको हम लोग सेम लिखे। अब तुम जानते हो कि 1 प्लस वाई मतलब 1 प्लस ए, और 1 प्लस ए कितना होता है, 1. 1 होता है, तो इसको मैं 1 लिख दिया, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट डॉट यहाँ पे क्या किया बताओ, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, ठीक है। अब देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, 0 Yes. डॉट यहाँ पे x को हम लोग सेम लिखे, यहाँ पे क्या किए बताओ, y का कॉम्प्लीमेंट z का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किए, ठीक है। और तुम देखो जानते हो किसी भी नंबर का उसके अगर किसी भी के साथ डॉट करोगे, तो 0 का अगर किसी भी के साथ डॉट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0. 0 मिलती है। लेकिन आपको पढ़ कौन सा संयोजन कौन सा प्रसमान्य रूप पढ़ रहे हो, संयोजनी. और संयोजनी में क्या होता है, हर पद में 3 वेरिएबल होने चाहिए, और फिर हर पद क्या होना चाहिए बताओ, प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और तीनों वेरिएबल प्लस के फॉर्म में, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए बताओ, x के लिए एक 0, y के लिए एक 0, z के लिए एक 0, इसको हम लोग x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, y डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, z डॉट z का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं क्या ऐसा। Yes. तीनों के साथ एक साथ कैलकुलेशन मत करो ना, पहले दो के साथ कर लो। तो इस z वाले को अभी एक्स्ट्रा में रखो, पहले इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करो। तो इसके लिए क्या किया, देखो जानते हो अगर आपके पास कहीं भी a प्लस बी डॉट सी दिया है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, a प्लस बी फिर डॉट a प्लस सी लिख सकते हैं क्या ऐसा, Yes. किस नियम से, सब वितरण. वितरण नियम से ना। तो देखो इसको तुम अगर a बोलोगे, इस पूरे को a बोल दो, तो ये आपका b है और ये क्या है, c है, हो गया। Yes. तो देखो आप क्या लिखे बताओ,
ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, फिर डॉट किया ए प्लस सी, लिख सकते हैं? Yes. ओके। अब देखो जब इतना मिल गया ना, तो अब क्या करोगे, ध्यान देना। अब देखो अगर मैं चाहूं तो इस पूरे को ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो ए वाला आपका क्या बन गया, सी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये क्या बना आपका, बताओ? ए डॉट बी बना, ठीक है, ए डॉट बी। और यहाँ पे क्या बना बताओ, प्लस सी। और ए डॉट बी प्लस सी, इसको भी आप क्या लिखोगे बताओ, ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्लियर है पॉइंट? Yes. हाँ, तो देखो वही हम लोग लिखे ना, देखो इसको ए बोले तो ए प्लस सी हो गया, तो ए प्लस सी, उसके बाद डॉट की है बी प्लस सी, तो देखो बी प्लस सी लिख दिए। कोई डाउट है यहाँ तक? No. देखो थोड़ा सा केयरफुली अगर देखोगे ना तो टॉपिक बहुत इजी है ना, बस थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या किए अगेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y है मान लो, ठीक है। तो इसको मैं a बोला, इसको b बोला और इसको c, तो पहले a का प्लस होगा c के साथ, मतलब y के साथ, क्या लिखो बताओ, x प्लस वाई। फिर डॉट लिखा है तो डॉट लिखे, फिर s के कॉम्प्लीमेंट का प्लस होगा y के साथ, तो s का कॉम्प्लीमेंट का प्लस होगा y के साथ। लिख सकते हैं क्या ऐसा? Yes. इसको हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ भी सेम वही अप्लाई किए हैं, जेड वाले को अभी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। Yes. ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट किया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया हूँ, नहीं तो अगर तुम चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, तो देखो, देखो ध्यान से ना, इस पूरे को मान लो मैं ए बोल दिया, ठीक है, इसको क्या बोल दिया बी, तो अगेन ये क्या हो गया सी, मतलब किस फॉर्म में आ गया बताओ, ए डॉट बी प्लस सी के फॉर्म में। तो ए डॉट बी प्लस सी है तो क्या लिखूंगा बताओ, ए प्लस सी, उसके बाद क्या लिखूंगा, डॉट बी प्लस सी, यही होगा। Yes. हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा, ए के जगह में वैल्यू आपकी क्या है, एक्स प्लस, Satisfy. हाँ प्लस सी की जगह में वैल्यू क्या है, जेड डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट है। Yes. हाँ, फिर अब b का प्लस होगा c के साथ, तो b यहाँ पे क्या है बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y, और c क्या है, z डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है पॉइंट? हाँ, इसको मैं पूरे को एक साथ कर दिया, और सेकेंड ब्रैकेट जो है यहाँ वाला है, देखो यहाँ भी सेम, इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ, तो ये z वाला आपका किसका काम करेगा, दोनों c का। Yes. अगेन देखो आपको मिला a डॉट बी प्लस सी, तो क्या लिखो बताओ, a प्लस सी, मतलब क्या बनेगा बताओ, x, a के जगह में x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट ना, और c के जगह में है z इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डॉट यहाँ पे लिखोगे आप x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट। लिख सकते हैं क्या ऐसा? Yes. हाँ। अब देखो, अब अगेन देखो, इस पूरे को आप a बोल दो, पहले वाले को ना, तो दूसरा वाला जो z, सॉरी, एक मिनट ना, सिस्टम हैंग हो गया है। हाँ, तो देखो, अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो इस पूरे को अगर मैं a बोल दूं, पूरे को x प्लस वाई को, तो ये आपका b है z, और z डैश क्या होगा c, तो क्या लिखेंगे बताओ, पहले इस पूरे का प्लस होगा z के साथ, फिर इस पूरे का प्लस होगा z डैश के साथ, होगा किस नियम से, वितरण नियम, Yes. होगा ना। तो देखो हम लोग लिखे x प्लस वाई प्लस जेड लिखे,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट लिखे, यहाँ भी एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड लिखे और यही वाला पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कर लोगे? ओके, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं, ध्यान देना ना। अब क्या बताओ यहाँ पे, सभी में देखो अगर ध्यान दोगे तो सभी में 3-3 टर्म है ना, Yes. और सभी किस फॉर्म में है बताओ? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यही तो आपका संयोजनी प्रसमान रूप है। बस देख लो कोई टर्म रिपीट तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ब्रैकेट ओपन करके सभी को एक साथ लिख लिया ना। जब ब्रैकेट ओपन करके सभी को एक साथ लिखूंगा तो अब उसके बाद देखूंगा कोई रिपीट तो नहीं हो रहा टर्म। तो देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, देख लेना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना हमेशा। x प्लस वाई प्लस जेड, देखो कहीं x प्लस वाई प्लस जेड है क्या? नहीं है, तो उसको मैं लिख दिया। क्लियर है पॉइंट? Yes. अब उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट देखो, तो देखो कहीं है क्या x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट? है क्या? No. नो, तो इसको भी मैं एक बार लिख लिया ना। उसके बाद s का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, ये भी कहीं नहीं है तो इसको भी एक बार लिख लिया। s का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं है तो इसको एक बार लिख लिया। सभी देखो यहाँ पे एक ही एक बार है, ठीक है, कोई रिपीट नहीं है। क्लियर है पॉइंट? Yes. तो यही जो होगा मेरा पूर्ण, सॉरी, यही जो होगा हमारा संयोजनी प्रसमान्य रूप होगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। और अगर मैं देखो ध्यान दूं तो ये पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप भी है, कि देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? Yes. 8 है ना। लेकिन देखो यहाँ पे बेसिकली अगर देखो तो पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप बोल नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट नहीं आया है, ठीक है, और उसमें एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए था, ठीक है। Yes. तो इस टाइप से हम लोगों का बन जाएगा। वैसे देख लो, एक मिनट ना, बेसिकली अगर देखो तो है क्या चीज यहाँ पे मिसिंग है। देखो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट था, और यहाँ पे गलती से हम लोग x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट z का कॉम्प्लीमेंट लिखना भूल गए हैं, ठीक, समझ गए? क्लियर है पॉइंट? Yes. हाँ, तो देखो ये जो है हम लोग का पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 3 वेरिएबल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो पूर्ण संयोजनी प्रसमान रूप होता है। तो देखो ये भी आपके इसके अकॉर्डिंग क्या है बताओ? कंप्लीट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संयोजनी प्रसमान्य रूप। ओके, तो यहाँ से देखो मैं क्लास को एंड करता हूँ, और यहाँ से मैं संयोजनी प्रसमान्य रूप को भी खत्म करता हूँ। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। इसके बाद मैं आज इवनिंग की क्लास में जो है आगे के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक। Yes. ओके, फिर क्लास को एंड करता हूँ यहीं पे।